हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं कुछ आज आपके साथ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी। मैं अपडेट दूंगी अपने प्लांट की। जो मैंने कटिंग लगाई थी वो मेरी कटिंग अच्छे से ग्रो हो गई है। तो कुछ ऐसे प्लांट है जो 7 से 10 दिन में, 8 दिन से 10 दिन में अपनी जड़ बना लेते हैं। तो आप भी अभी उनकी कटिंग लगा सकते हैं। अभी मौका है। अभी अगस्त में भी मॉइस्चर रहता है मिट्टी में। अगस्त भी बहुत अच्छा टाइम है कटिंग लगाने का। जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ही बहुत अच्छा मौसम रहता है। तो कुछ इसमें मेडिसिन प्लांट भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले तो आपको, अगर मिट्टी बनाते हैं आप इनके लिए, तो उसमें फंगिसाइड पाउडर मिलाना ज़रूरी है। फंगिस पाउडर नहीं है तो आप हल्दी भी मिला सकते हैं। तो पहला प्लांट है मेरा ये पीपल मठ का। पीपल मठ एक मेडिसिन प्लांट है और बहुत जो एक सेंटा फ्रेश होती है, बहुत बच्चे खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, वो वाली इसमें से खुशबू आती है। तो इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइएगा। ये कटिंग से भी हो जाता है। मैंने एक इसकी कटिंग लगाई थी छोटी सी, इसमें से ही करके सोच रही थी किसी को दे दूँगी, तो मेरी बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। अगर आप इसकी खुशबू भी लेते हैं तो एकदम बिल्कुल सेंटा फ्रेश जैसी ही खुशबू आती है। अगर एक पत्ता भी खाओगे तो बिल्कुल वही, इसका टेस्ट भी वही आता है, सेंटा फ्रेश जैसा ही। तो इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। कहीं से आपको अगर कटिंग मिलती है तो आप इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ईजिली से कटिंग से ग्रो हो जाता है। नर्सरी से भी अगर आपको लाना चाहते हैं तो 30-40 रुपये का नर्सरी से मिल जाएगा। फिर है डेफन बेकिया की भी मैंने एक छोटी सी कटिंग लगाई थी और ये मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। ये बस मैंने सॉन्ग ऑफ इंडिया के वैसे ही गमले में लगा दी थी, क्योंकि मैं किसी भी गमले में ऐसे ही लगा देती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है कटिंग लगाने का। तो अब मैं इसको दूसरे गमले में शिफ्ट कर दूँगी। तो ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। इसमें से रूट्स भी दिख रही है और पत्तियाँ भी निकल आई है। तो आप भी अभी अगर डेफिन बेकिया की कटिंग लगाना चाहते हैं तो आप भी अभी लगा सकते हैं। बहुत हार्डी प्लांट होता है, बस थोड़ा पानी का ध्यान रखना होता है, ज़्यादा पानी नहीं देना होता है और धूप में भी बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि ये इंडोर प्लांट होते हैं। धूप में रखने से आपका प्लांट ख़राब हो सकता है, ओवर वाटरिंग से भी ख़राब हो सकता है। तो इसमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें। फिर है स्नेक प्लांट भी एक बहुत हार्डी प्लांट होता है। ये भी एक पत्ते से ही ग्रो होने वाला प्लांट है। आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं और एक पत्ते से भी उगा सकते हैं। एक पत्ते से उगा के आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं। मैंने कम से कम 18 से 20 प्लांट मैंने ऐसे ही पत्ते से उगा के बना रखे हैं। 3 प्लांट में लेके आई थी नर्सरी से। एक जो लंबी पत्ती वाला, एक जो ये वेरीगेटेड होती है येलो पत्ती वाला, ये एक छोटी जो फूल की तरह फैलता है वो वाला। 3 प्लांट में लेके आई थी। 3 प्लांट से मैंने कम से कम 18 से 20 प्लांट बना लिए हैं। तो आप भी, ये मैंने पत्ती लगाई थी, तो आप भी ऐसे कहीं से भी एक पत्ती मिल जाती है। वैसे तो ये कहीं पार्क में भी खड़े रहते हैं, नर्सरी से तो बहुत महंगे भी आते हैं। तो आप कहीं से एक पत्ती ले आइए और उससे आप कटिंग लगा के बहुत अच्छे प्लांट बना सकते हैं। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। फिर है हमारा एग्लोनिमा भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। एग्लोनिमा स्नो वाइट है, तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं और ये इसको आप सेपरेट भी कर सकते हैं। इसके बेबी प्लांट निकलते हैं, तो मैंने भी इसको सेपरेट करके एक दूसरे प्लांटर में लगा दिया है, क्योंकि एग्लोनिमा के भी मेरे पास बहुत सारे प्लांट हो रखे हैं। आप भी ऐसे इनके ढेरों प्लांट बना सकते हैं। बहुत हार्डी प्लांट होते हैं। ये भी एक इंडोर प्लांट है और इसको भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, ओवर वाटरिंग से ख़राब हो जाएगा। फिर है टर्टल वाइन मेरे पास पहले तो बिल्कुल भी नहीं थी। आप सोचते होंगे कि हर बार यही बताते हैं। मुझे खुशी मिलती है कि मैं इतने, मतलब फ्री के ही मैंने इतने सारे प्लांट बना लिए हैं टर्टल वाइन के। मेरे पास पहले एक भी बिल्कुल भी प्लांट नहीं था और अब मेरे कम से कम 4-5 प्लांट बन चुके हैं। इसके टर्टल वाइन के प्लांटर मैंने लगा रखे हैं। तो टर्टल वाइन को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, तो आप भी अभी कटिंग से लगाइए इसको। फिर है हमारी वोलियन जू भी एक हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इसको भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत सुंदर लगता है हैंगिंग बास्केट में, जब इसके जुल्फे के जैसे जो कोई भी DIY बनाते हैं उस पर लटकते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। तो ये भी मैंने एक प्लांटर बनाया था, तो मैं इसमें लगा दूँगी। इसके जब जुल्फे लटकेगी नीचे को तो बहुत खूबसूरत लगेगा ये भी, और बहुत हार्डी प्लांट होता है। बस आप इसको मिट्टी के ऊपर रख दीजिए और हल्का सी आप इसमें पानी का स्प्रे कर दीजिए, तो उसी से ये ग्रो हो जाता है। फिर है इस कैक्टस प्लांट। अगर आप कैक्टस के शौकीन हैं तो आप अभी कैक्टस को भी कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी मैं छोटे से ही कहीं से कटिंग लेके आई थी। एक छोटा सा बल्ब लेके आई थी और एक इसकी कटिंग लेके आई थी।
और इसी से ही मैं बहुत सारे प्लांट बना सकती हूँ, बट जब थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तब मैं इनकी कटिंग करके लगाऊंगी। इसको तो मैंने लगा दिया था, तो आप भी अभी कैक्टस से भी कटिंग करके लगा सकते हैं। कहीं से भी कटिंग ले आइए, ये भी तो कहीं भी मिल जाते हैं, नर्सरी से तो थोड़े महंगे आते हैं। फिर है श्रीडम ग्रास, तो इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है और बहुत सारे प्लांट भी बन जाते हैं इसके। आप बास्केट में लगाइए इसको, प्लांटर में, किसी भी प्लांटर में लगाइए, बहुत जल्दी से ग्रो हो जाता है। बस इसको भी थोड़ा ओवर वाटरिंग से बचाना है। फिर हमारा डेविल बैकबोन का, ये भी एक मेडिसिनल प्लांट होता है। इसको जो इसकी पत्तियों से, जो इसकी टहनी से दूध निकलता है हल्का सा वाइट कलर का, वो एक मेडिसिन का काम करता है। अभी मैं मंदिर गई थी, तो मंदिर में तो आजकल बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ होती है, तो मधुमक्खियों ने एक ने मुझे काट लिया, तो मैंने घर आके मैंने इसका दूध लगाया, तो बिल्कुल भी स्वेलिंग नहीं आती है। तो भी एक मेडिसिनल प्लांट होता है, तो इसको आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिएगा। जिससे दूध निकलता है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, बट थोड़ा चखने के बच्चों से दूर रखिएगा, क्योंकि बच्चों को नुकसान दे सकता है। फिर है मनी प्लांट को भी आप अभी ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और अभी बहुत अच्छा सीज़न है इसको भी लगाने का। आप नोड एरिया से बस इतना ध्यान रखें, आप नोड एरिया से कोई भी एक कटिंग ले आइए और उसके आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। 5-6 इंच की अगर कटिंग भी लेके आते हैं, तो आप 1-1, 2-2 इंच की कटिंग से बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। मनी प्लांट के भी मेरे पास बहुत सारे प्लांट है, ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ है बोतल में, और बहुत किसी भी वेस्ट कंटेनर में चल जाता है। फिर हमारा हार श्रृंगार पारिजात का, तो इसके भी मैंने बहुत 2-3 प्लांट बना लिए हैं कटिंग लगा के। एक ये मैंने कटिंग लगाई थी, मेरे पास काफ़ी बड़ा प्लांट है जो इसका मदर प्लांट है, तो एक ये मैंने कटिंग लगाई थी पहले। इसकी मैंने वीडियो भी शेयर की थी जब मैंने इसको दूसरे बड़े प्लांटर में शिफ्ट किया था। और एक वो जो पहली है वो भी मैंने 2-3 कटिंग लगाई थी और मेरी 2-3 हो भी गई है। फिर है जेड प्लांट को भी आप अभी लगा सकते हैं, इसका भी बहुत अच्छा सीज़न है कटिंग लगाने का। अभी मैंने 4 दिन पहले ही कटिंग लगाई थी जेड प्लांट की, उसमें भी रूट्स बन आई हैं, तो ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। 8 से 10 दिन में पूरा पक्का प्लांट बन जाता है, मतलब अच्छे से रूट्स बन आती है। अभी तो ये 4 दिन का ही रिजल्ट है, बहुत छोटी छोटी सी इसमें रूट्स बनी हुई है। तो जेड प्लांट को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, बहुत हार्डी प्लांट होता है। फिर है पर्पल हार्ट बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। जो इसकी पत्तियों का कलर होता है वो एकदम हटके होता है, और आप इसको किसी भी छोटे से वेस्ट कंटेनर में भी लगा सकते हैं। छोटे से 4 इंच के 2 इंच के गमले में भी लगाओगे उसी में ये हो जाता है, बहुत हार्डी प्लांट होता है। फिर है क्लांचो को भी आप अभी एक पत्ते से भी उगा सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं। ये मैंने कटिंग से ही लगाया था, पर्पल हार्ट के गमले में ही लगा दिया था। कम से कम 2 इंच का ये गमला होगा, तो इसी में मैंने दोनों को लगा दी थी, दोनों की कटिंग, और दोनों ही मेरी हो गई है। फिर है ड्रेसिना की कोई भी वैरायटी हो आप उसको अभी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मैंने ड्रेसिना की कम से कम 4 से 5 कटिंग लगा रखी है और मेरी सारी ग्रो हो गई है। वैसे तो 6-7 प्लांट हैं ड्रेसिना के जो बड़े प्लांट हैं, तो उनकी मैंने कटिंग करके लगाई थी। फिर है ये क्लांचो वेरीगेटेड, इसको क्लांचो ही बोलते हैं, फ्लावर प्लांट होता है ये, बट ये सेकुलेंट की वैरायटी का है। इसको पानी बहुत कम देना होता है, ओवर वाटरिंग से ख़राब हो जाता है, तो इसको आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। जो इसमें टहनी होती है, इसकी स्टेम्प होती है, उसमें इसकी रूट्स बनी हुई होती है, तो इसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी। और ये भी 6 से 7 दिन में, 7 से 10 दिन में इसकी जड़ बन जाती है, बहुत हार्डी प्लांट होता है। आप इसको एक पत्ते से भी उगा सकते हैं, जैसे क्लांचो को उगाते हैं एक पत्ते से, ये एक पत्ते से भी ग्रो होने वाला प्लांट है। फिर है अजवाइन को भी आप अभी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो ये बहुत लोग बोलते हैं कि मेडिसिनल प्लांट होता है, बट मैं ये नहीं कह सकती कि मेडिसिनल होता है, क्योंकि कभी हमने यूज नहीं किया है अपने किचन में। बट हाँ, खुशबू इसमें अजवाइन जैसी ज़रूर आती है, तो अगर आप खुशबू लेना चाहते हैं अजवाइन की, तो आप इसको भी ज़रूर ऐड करिएगा अपने गार्डन में। फिर है हमारा कोलियस की बहुत सारी वैरायटी आती है, और इनको भी आप अभी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मैंने कटिंग लगाई थी गर्मियों में, और गर्मी में कटिंग लगाई, ग्रो भी हो गई थी, बट 2 कटिंग मेरी ख़राब हो गई है, तो 2-3 मेरी चल गई है। तो आप अभी इनको कटिंग से लगा सकते हैं, अभी बहुत अच्छा सीज़न है। जो बीच में गर्मी इतनी ज़्यादा हुई थी, उसमें बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो ख़राब हुए हैं बहुत लोगों के। तो फिर है
रियो प्लांट को भी आप अभी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है और बहुत जल्दी से सेपरेट भी हो जाता है। आप इसकी कटिंग लगाइए, सेपरेट करिए, एक ही बात होती है। आप बहुत हार्डी प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है, तो आप इसको भी ग्रो कर सकते हैं। अभी बहुत अच्छा सीज़न है और बहुत जल्दी से हमारे प्लांटर को कवर भी कर लेता है, इतना तेज़ी से फैलता है और 7 से 8-10 दिन में मिट्टी में जड़ भी बना लेता है। तो आप इसको भी कटिंग से ज़रूर लगा सकते हैं। फिर है हमारा यूफोर्बिया मिली। यूफोर्बिया मिली को भी अभी कटिंग लगाने का बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा सीज़न है, तो इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत जल्दी से कटिंग लग जाती है, बट इसमें जो दूध निकलता है वो सूखने के बाद तब आप इसकी कटिंग लगाइएगा। कम से कम 1-2 घंटे के लिए कट करके इसकी कटिंग रख देनी है, उसके बाद आपको मिट्टी में गाड़नी है। तो जब इस अच्छे से ग्रो हो जाती है, फिर हमारा मैरीगोल्ड गेंदे का प्लांट, ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है और इसको भी मैंने दोनों प्लांट मैंने ये कटिंग से ही लगाए हुए हैं। अभी आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं, 2-2, 3-3 इंच की आप कटिंग ले लीजिए और बहुत जल्दी से ग्रो भी हो जाती है। फिर है हमारा चैन प्लांट। तो चैन प्लांट को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है, जो इसके रनर निकलते हैं उनसे भी आप इनको ग्रो कर सकते हैं और आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। बास्केट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, तो आप इसकी भी अभी कटिंग लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा सीज़न है इसकी कटिंग लगाने का। बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है, आप इसको पानी भी नहीं दोगे 1-2 दिन तो भी सर्वाइव करता रहेगा, बट इसको थोड़ा ओवर वाटरिंग से बचना होता है। ओवर वाटरिंग से तो वैसे सभी प्लांट हमारे ख़राब हो जाते हैं, अगर पानी ज़्यादा पड़ जाता है तो ओवर वाटरिंग से तो हर प्लांट के लिए बचना होता है। फिर है हमारा बेबी सनरोज। बेबी सनरोज को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और बहुत ही जल्दी से ग्रो भी हो जाता है। लो मेंटेनेंस प्लांट है, आप इसकी 1-2 इंच की कटिंग भी लगाओगे तो ये भी सर्वाइव करता रहता है, बहुत जल्दी से मिट्टी में जड़ बना लेता है। बट नर्सरी से थोड़ा अगर आप लाना चाहते हैं नर्सरी से, तो 30-40 रुपये का नर्सरी से भी मिल जाएगा। अगर कहीं से भी कटिंग मिल जाती है तो भी कटिंग से बहुत जल्दी से मिट्टी में जड़ बना लेता है, तो बास्केट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाइए, थोड़ा धूप से बचा के रखिएगा। आप 1-2 घंटे की 2-4 घंटे की धूप लगा सकते हैं और ओवर वाटरिंग से बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओवर वाटरिंग से ख़राब हो सकता है, तो पानी ज़्यादा नहीं देना होता है इसमें। फिर है हमारी वांडेजू। वांडेजू को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। 2 तरह की वैरायटी आती है इसकी, एक वेरीगेटेड होती है तो एक सिंपल वाली ग्रीन होती है। तो ये तो इतना हार्डी प्लांट होता है, अगर कहीं भी इसकी एक टहनी भी गिर गई टूट के तो वहीं से मिट्टी में जड़ बना लेता है। फिर एक और ये सर्दियों का प्लांट है, तो आप इसको भी अभी कटिंग से लगा सकते हैं अगर आपका प्लांट बचा हुआ है। मेरे भी तो दोनों प्लांट बचे हुए हैं, तो मैंने भी इनकी कटिंग लगाई है। तो अभी मैंने 4 दिन पहले ही लगाई थी। जब इसकी में जड़ बनाएगी, रूट्स निकल आएगी, तब मैं इसकी अपडेट आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी आप इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। इसमें मैंने कटिंग लगा दी है, जब इसमें रूट्स बन आएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत हार्डी प्लांट होता है, लो मेंटेनेंस होता है। तो फिर है हमारा पेंटास को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है, इसकी भी मैंने कटिंग लगाई हुई है और मेरी अच्छे से ग्रो भी हो गई है। मैंने इसकी 4-5 कटिंग लगाई थी, तो 2-3 मेरी ख़राब हो गई, 2 मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। तो आप इसको भी अभी कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट है। आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं। अभी दोनों का ही सीज़न अच्छा है। आप कोई भी प्लांट सीड से, जो सीड से होने वाले, ग्रो होने वाले प्लांट है, उनको भी लगा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सीज़न है अभी सीड्स लगाने का भी। अगर आप सीड्स भी लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, और अगर कटिंग भी लगाना चाहते हैं तो कटिंग भी आपकी अच्छे से ग्रो हो जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर थोड़ी भी यूजफुल है आपके लिए तो औरों के लिए भी होगी, तो शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।